नमस्कार। घड़ी में शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने शिक्षकों को लेकर के तीखी टिप्पणी की, जिसको लेकर के अब शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। आपको यह भी बताएंगे कि झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा। तो वहीं टेंडर कमीशन मामले में फंसे आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई कब होगी, इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। पाकुड़ में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प क्यों हुई, इस खबर को भी आपको विस्तार में बताएंगे। चप्पल वही चप्पल से मारेंगे, पहनने लायक नहीं रह जाएगा। बात झारखंड में हो रहे चप्पल विवाद की करते हैं। परियोजना निदेशक आदित्य रंजन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो शिक्षकों पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हवाई चप्पल वही चप्पल से मारेंगे, फिर पहनने लायक नहीं रह जाएगा। सुना आपने, ये है आईएएस आदित्य रंजन, जिन्होंने शिक्षकों को लेकर ऐसी बात कही कि अब झारखंड में चप्पल पर बवाल शुरू हो गया है। शिक्षकों को संबोधित करते हुए आईएएस अधिकारी मर्यादा ही भूल गए। एक बार फिर सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। तो अभी आप स्कूल में जाके स्पष्ट बता दीजिएगा, यूनिफॉर्म नहीं है तो शुरू कर दीजिएगा कि भाई सबको व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में आना है, सबको यूनिफॉर्म कलर के साड़ी में आना है। अभी शुरू कराना है स्कूल में तो शुरू कराना। अधिकारी साहब यही नहीं रुके, उन्होंने तो धमकी भरे अंदाज में यह भी कह डाला कि अगर 6-5 दिखा तो बता दूंगा। अगर मेरे को ये 6-5 दिखा ना, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा फिर आपके साथ। अधिकारी साहब का वीडियो वायरल होते ही शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी शिक्षक अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ आदित्य रंजन एसपीडी झारखंड शिक्षा परियोजना के विरुद्ध आंदोलन पूरे राज्य में प्रारंभ कर दिया है। एसपीडी आदित्य रंजन द्वारा शिक्षकों को चप्पल से मारने की बात कहने का संघ विरोध करती है। ये काफी निंदनीय है। ये अमानवीय भाषा का प्रयोग करना कहीं से उचित नहीं लगता है। शिक्षक समाज शर्मसार है और पूरे राज्य में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। विभाग में इस अधिकारी को बने रहने का कोई हक नहीं। मेरे को दिख गया हवाई चप्पल वही चप्पल। विवाद बढ़ता देख शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अधिकारी के बयान की निंदा की। वो कोई क्लास ले रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि जो चप्पल पहन कर आएगा तो उसको चप्पल से पिटेंगे। ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। किसी एक पदाधिकारी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये कहीं से उचित ठहराया नहीं जा सकता है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पदाधिकारी की गलती है, उन्हें ऐसा वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आदित्य रंजन झारखंड के काफी चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं। कोडरमा में डीसी रहने के दौरान उन्होंने शिक्षा और परीक्षा को लेकर कई बेहतरीन काम किए, जिसको राज्य सरकार ने मॉडल बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पहल को देखते हुए ही सरकार ने उन्हें झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का निदेशक बनाया, लेकिन उनके इस विवादित बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। अभी शुरू करा। झारखंड में चल रही इंडिया गठबंधन सरकार में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या चुनावी माहौल में सत्ताधारी दलों के बीच आपसी तालमेल बढ़िया है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि हेमंत सरकार के लिए फैसले और सत्ता के साथी कांग्रेस के ऐतराज ने ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। झारखंड में बदल रहा सियासी माहौल। कांग्रेस और जेएमएम में आई दरार। चुनावी माहौल में गठबंधन साथी गलबहिया दिखाते हैं, एक दूसरे के फैसले को सलाम करते हैं, लेकिन झारखंड में सब कुछ उल्टा होता नजर आ रहा है। हाल के दिनों में हेमंत सरकार के लिए फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाकर साफ कर दिया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है।
बात सीओ बीडीओ के ट्रांसफर की हो या फिर डीजीपी की नियुक्ति की, बयानों की टकराहट साफ नजर आई है। नहीं, ऐतराज की बात नहीं है। कोalition गवर्नमेंट है और एक दूसरे के पूरक हैं। मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि हम लोग किसी को बाईपास कर रहे हैं। अरे नहीं चलेगा तो आप लोगों की तो बैठक बातें होती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कोई कम्युनिकेशन गैप तो है नहीं, बातें कर लीजिए। ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई विषय जिसमें लगे कि ये समन्वय समिति में ले जाना है, उसे समन्वय समिति में ले जाया जाता है। कोई नीतिगत फैसला हो तो दिनचर्या के काम है, रूटीन वर्क है, उसके लिए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में मामले जाएंगे नहीं। बयानों की इस टकराहट पर बीजेपी ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस बेताल बनकर और जेएमएम को विक्रम बनाकर बैतरनी पार करना चाहती है। देखिए, तो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस तो यहाँ जबरदस्ती वो विक्रम और बैताल की कहानी की तरह विक्रम के कंधे पर बैताल की तरह बैठकर बैतरनी पार कर रही है। बैतरनी से हमारा मतलब है मुद्रा जो मोचन है वो कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों की भी अपनी अपनी राय है। उनका मानना है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है। नहीं, कांग्रेस की स्थिति नहीं है कोई जेएमएम से अलग होकर के कोई अपना स्टैंड ले सके। लेता तो अभी डीजीपी बदला ना, उन्होंने पूछा कांग्रेस से क्या है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही किसी तरह के मनमुटाव से इनकार कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, गठबंधन दलों के बीच बयानों में दूरियां उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार का हर फैसला उसकी सहमति से हो, लेकिन चुनाव नजदीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ फैसले लेकर जनता के सामने एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसी मैसेज को बाईपास समझ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। पाकुड़ में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। मामला केकेएम कॉलेज का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस हॉस्टल में जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई। 2 पुलिस अधिकारी और 10 छात्र घायल हुए। घायल छात्रों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में छात्र पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें किडनैपिंग की जानकारी मिली थी और जब वो जांच के लिए मौके पर पहुंचे तो युवकों ने उन पर हमला किया। वहीं पुलिस ने कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के 200 छात्रों पर केस दर्ज कराया है। छात्रों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। घंटों पहले एक एसआई आए, फिर कुछ घंटों बाद प्रशासन 100-150 संख्या में आना, किसी अज्ञात व्यक्ति तो यहाँ पे आएंगे भी नहीं, क्या जरूरत हो वो लोग आएंगे। लेकिन इतना हम लोग को पता है कि एकदम प्रशासन की ये लापरवाही है। और जिस प्रकार से बेरहमी से पीटा गया है, बच्चे बेहोश हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट आया है कि 100-150 की संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची थी और बड़ी बेदर्दी से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए जब बच्चे पढ़ रहे थे दरवाजे को तोड़ के घुसा गया और बच्चे को दौड़ा के पीटा गया। तो इससे ये ऐसा प्रतीत, निर्दोष छात्रों को 12 साढ़े 12 बजे रात में घुस करके इस तरह बर्बरता मारना पीटना। अभी जो 2 लड़का अभी बेहोश पड़े हुए हैं, ये जो है भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तो प्रशासन, हम जिस पर जो है विश्वास करते हैं, हम पुलिस पर जो है विश्वास करते हैं, वो रक्षक है, लेकिन वो हमारा भक्षक बन गया है। आज छात्रों की एक रैली होने वाली थी, उसमें सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल होने वाले थे और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उस रैली को विफल करने के लिए प्रशासन ने इस तरह का कदम उठाया है और इसमें सरकार की दबाव रही होगी, तभी इस प्रकार की रणनीति को अपनाया गया है। निहत्थे छात्रों पर हमला किया गया। पाकुड़ की तस्वीरों ने, पाकुड़ की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह कि पुलिस ने छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता आखिर क्यों की? पुलिस रक्षा के लिए है या फिर लाठी भांजने के लिए? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है। और सवाल यह भी कि छात्रों के जख्म का हिसाब कौन देगा? पाकुड़ में छात्रों के साथ हुई मारपीट की खबर पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने प्रतिक्रिया दी। अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए छात्रों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। कोरोना से पूरे झारखंड में आज माटी बेटी रोटी की अस्मिता को बचाने के लिए एक बार फिर से होल करना ही होगा। ये अत्याचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को पोषित करके आदिवासियों के जमीन बहनों को और यहाँ के सारी चीज़ों को लूटने वाली सरकार है। इस सरकार को जरूर जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन तमाम छात्रों को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के नागरिकों को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपके इस लड़ाई में खड़ी है, या सड़क से लेकर के सदन तक, और सदन में भी इस विषय को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएं। राज्य से एक बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री आलमगीर की बेल पर सुनवाई हुई। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई हुई। आपको बता दें कि आलमगीर आलम के वकील ने दलीलें रखी। अब कोर्ट ईडी का पक्ष सुनेगा। 3 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो आलमगीर आलम को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था और इसी केस में आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए, एजेंसी को इनके ठिकानों से 35 करोड़ से भी ज्यादा नकद राशि मिली थी। तो वहीं इसी केस में ईडी आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से भी पूछताछ कर चुकी है। तो अब कोर्ट ईडी का पक्ष सुनेगा। आलमगीर आलम के वकील ने अपनी दलीलें रख दी हैं। अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। बता दें आपको, अब 3 अगस्त को जब सुनवाई होगी तो उस वक्त ईडी का पक्ष सुना जाएगा। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम आवास पर बैठक के बाद ही खीरू महतो ने कहा है कि झारखंड प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 11 सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की सूची सीएम के सामने रखी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन के साथ जाएगी। सीटों की संख्या कितनी होगी, ये गठबंधन की बैठक में तय होगा। पार्टी ने सभी 81 सीटों पर चुनाव की तैयारियां कर रखी हैं। तो वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात पर उन्होंने कहा है कि अगर सरयू राय जेडीयू में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। गठबंधन का जो बात है, गठबंधन के लिए ऊपरी नेता जो हमारे प्रभारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और अशोक श्रवण कुमार माननीय मंत्री जी हैं, अशोक चौधरी माननीय मंत्री जी हैं, सब मिलकर बात करेंगे। एकदम गठबंधन में ही हम लोग ऐसा चुनाव लड़ेंगे। वहाँ झारखंड आए थे, उन्होंने भी, सरजू राय ने भी मुख्यमंत्री नीतीश तो सरजू राय जी भी आए, उनका भी स्वागत हम लोग करेंगे। आइए हमारे पार्टी में ज्वाइन करिए, आप भी लड़िए हमारे साथ। क्या रहेगी जो आप लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री जी को नाम? लिस्ट की संख्या की अगर बात करें तो हम लोग 11 सूची ऑलरेडी दे दिए हैं और उसके ऊपर में भी सोचा जाएगा कहाँ कहाँ और हम ले सकते। 11 सदस्यों का नाम आप लोगों ने दिया। हाँ। जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। कारोबारी कमलेश कुमार को ईडी ने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कमलेश को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार भेज दिया। कमलेश के रिमांड पर अब कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। लैंड स्कैम से जुड़े हुए केस में ईडी ने 21 जून को कमलेश के किराए के फ्लैट में छापेमारी की थी। इस दौरान फ्लैट से 1 करोड़ कैश और राइफल की 100 गोलियां बरामद हुई थी। ईडी के अधिकारियों ने रांची के काके थाने में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ईडी ने कमलेश को 5 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसके बाद उसे छठा समन जारी कर 26 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया। कमलेश शुक्रवार की दोपहर एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस पहुंचा। ईडी ने करीब 6 घंटे तक उससे पूछताछ की, लेकिन कमलेश ईडी के सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे सका। इसके बाद ईडी ने कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, धनबाद से एक बड़ी खबर है। बीसीसीएल कतरास ईस्ट में बना गोफ काटा घर के पास से तेज आवाज के साथ बना गोफ बिजली पोल गोफ में समाया। बता दें आपको, पोल के गोफ में समाते ही शॉर्ट सर्किट हुआ। ड्यूटी में तैनात सीआईएसएफ जवान ने तत्परता दिखाते हुए बिजली को कटवाया और ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया। गोफ बनने से लोगों में दहशत का माहौल है। तो सीआईएसएफ जवान ने तत्परता दिखाई और सूझबूझ से आपको बताते चलें कि सीआईएसएफ ने बिजली को कटवाया और इससे ही एक बड़ा हादसा टल गया। तेज आवाज के साथ ये गोफ बन गया। गोफ बनने से लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन आपको बता दें कि सीआईएसएफ की सूझबूझ और तत्परता की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। जामताड़ा के यज्ञ मैदान में आजसू पार्टी ने चूल्हा प्रमुख सम्मेलन और शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने शिरकत की। इस दौरान सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड सरकार 5 सालों में हर मोर्चे पर विफल रही। बताया था, जिन्होंने संकल्प लिया था भीड़ में जाकर लोगों के बीच अपने मतदाताओं को, मैंने पहले ही कहा कि पहली ऐसी सरकार है जो अपने वोटर्स के साथ छल कर रही है। कि अगर आरक्षण पे जो चूल्हा खर्चा देने की बात कही थी, अगर ये वो स्कीम है तो स्कीम का नाम वही होना चाहिए था। और स्कीम 2000 पर तय हुआ था
कि 2000 देंगे और 72,000 रुपया साल का खर्च देंगे। क्या वो है? क्या ये नहीं है? ये स्कीम आने वाला जो चुनाव का स्कीम के रूप में है। जमशेदपुर में भारत रत्न जेआरडी टाटा के जयंती को एथिक्स मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। 29 जुलाई को जेआरडी टाटा की जयंती है, जिसको लेकर बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में एरो मॉडलिंग शो का आयोजन किया। इसमें रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए स्कूली छात्रों को जानकारी दी गई। मिस्टर जेआरडी टाटा की हम लोग मना रहे हैं। पूरा महीना ही जुलाई का महीना टाटा ग्रुप में, टाटा स्टील में हम लोग एथिक्स मंथ के लक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि जेआरडी टाटा पूरी लाइफ में इंटीग्रिटी और एथिक्स पे बहुत काम किए और उसी पे पूरा अपना लाइफ को बेस किया। टाटा स्टील की तरफ से ऑन इनविटेशन अपना स्क्वाड्रन के लिए आया था, एलसीसी स्क्वाड्रन के लिए, एंड अपना एयर स्क्वाड्रन बच्चे लोग, हम एयर स्क्वाड्रन में बच्चे लोगों का एरो मॉडलिंग सिखाता है, बेसिक कंट्रोल लाइन मॉडल, रिमोट कंट्रोल मॉडल और स्टैटिक मॉडल वगैरह सिखाता है। आप वहाँ पे देखेंगे तो मतलब कि अपना बच्चे लोग वहाँ पे उड़ रहे हैं कंट्रोल लाइन, वो कंट्रोल लाइन होता है। बाकी यहाँ पे ये दिख रहे हैं मॉडल सारा अपने बच्चे लोग खुद बुलकिट से वो मॉडल बनाता है। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां पर जिला बदर अपराधी शंकर रवानी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक और कार को भी जब्त कर लिया है। तो वहीं कार्रवाई को लेकर के एसपी पूज्य प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया है कि राजू दुबे ने एशपोर्ट में एकाधिकार के लिए अशोक सम्राट के जरिए बिहार से अपराधियों को बुलाकर हत्या करवाई थी। पुलिस ने इसके अलावा रेकी करने वाले शंकर रवानी के गांव के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बता दें आपको 18 जुलाई की सुबह अपराधी शंकर रवानी की हत्या की गई थी। जो रेकी कराने वाले राजू दुबे अपने गांव के 5 लोगों को इन्वॉल्व किया था, उसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। साथ साथ में मुख्य साजिशकर्ता जो हैं राजू दुबे और जो अशोक सम्राट है, जो अनफैसिलिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना तथा क्रिमिनलों को शेल्टर देना, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। 18 जुलाई को जिला बदर अपराधी शंकर रवानी की गोली मारकर सेक्टर 9 में हत्या कर दी गई थी और इस मामले का आज पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। हम हरला थाने में खड़े हैं और हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यही वो अपाची गाड़ी है जिसमें से अपराधियों के कार से उतरने के बाद, गोली मारने के बाद, इसी अपाची में सवार अपराधियों ने शंकर रवानी की कनपट्टी पे गोली मारी थी। घटना को अंजाम देने के बाद यही वो गाड़ी है जिससे वे बदलकर बोकारो से बाहर गए थे और इस गाड़ी की पहचान भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में कर लिया है। और ये जो स्कॉर्पियो है, इस स्कॉर्पियो में ही अपराधियों ने बैठकर यहाँ पूरी घटना का जो प्लानिंग की थी घटना को अंजाम देने से पहले। और जिस प्रकार से इस घटना में जो बात सामने आई है, जैसा पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने बताया है कि एस पॉन्ड में वर्चस्व को लेकर यह हत्याकांड को अंजाम राजू दुबे के द्वारा अशोक सम्राट के माध्यम से, जो बोकारो का पूर्व अपराधी रहा है अमित मुखिया और पटना का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास सिंह, उसके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि ये पूरा मामला वर्चस्व को लेकर था। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। हजारीबाग में बीकेएस तिवारी गिरोह के लोगों ने आगजनी और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। देर रात गिरोह के सदस्यों ने केरडारी थाना इलाके में चट्टी बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में फायरिंग और आगजनी की और बीकेएस तिवारी नाम के ग्रुप का पर्चा छोड़ करके कोल ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी है कि अगर ट्रांसपोर्टर उन्हें मैनेज कर नहीं चलते हैं तो अंजाम बुरा होगा। और इतना ही नहीं, बदमाशों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हजारीबाग से पहले शुक्रवार को लातेहार में भी उग्रवादियों ने कोयला ढुलाई में लगे हुए ट्रकों में आग के हवाले कर लेवी की मांग की थी और अब हजारीबाग से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। और ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बेखौफ बदमाशों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों को सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा? न्यूज 18 ये सवाल पूछता है। सवाल ये भी कि क्या बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? बदमाशों पर पुलिस कब नकेल कसेगी? ट्रांसपोर्टरों को सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा?
गढ़वा में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। मामला रमकंडा प्रखंड के सवाने गांव का है, जहां पर मुंडा समाज के आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का आरोप उदयपुर पंचायत के मुखिया पति पर लगाया गया है। तो ऐसे में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की अगुवाई में आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि आरोपी मुखिया पति ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि जमीन के पूरे कागजात उनके पास हैं। क्योंकि हम लोग का जमीन मैंने लूटा जा रहा है। उसमें राजकिशोर यादव मुखिया है। और क्या है हमारे जमीन को, यानी कि 1919 में हम लोग जोत कुड़ किए थे। 7 एकड़ जमीन गरमुंजा जमीन है, ठीक है। उसमें राजकिशोर यादव मुखिया ने बुना खेती को अपना जोताई ट्रैक्टर से जोताई बोताई कर फिर वापस बुन दिया। चुनाव हारने के बाद उदयपुर पंचायत के मुखिया और जिसको पूरे प्रखंड का जिम्मेवारी उन्होंने उसको देने का काम किया है, आज उसके द्वारा इन मुंडा समाज के जमीन को जबरदस्ती बाजबरदस्ती 3 साल पहले लूट लिया गया। बेचारे पिछला साल भी खेती किए, खेती को जबरदस्ती ला करके ट्रैक्टर से फिर से जोत करके और उन्होंने अपना दबंगई दिखाने का काम किया। देखिए, जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया जमीन लूटने हड़पने का, वह बिल्कुल बेबुनियाद है और ये राजनीतिक साजिश के तहत ये बातें जो है से की जा रही है। मैं बता दूं कि यह जमीन जो है से 2016 में ही हम जो है से स्वर्गीय रघुवीर साहब की पत्नी सावित्री देवी और देवंती देवी से रजिस्ट्री खरीदी किए हैं और 2016 से लेकर और अभी तक जमीन मेरे जोधपुर कब्जे में है, जिसका कि ऑनलाइन रसीद भी। आदिवासी बहुल इलाके से वो लोग आते हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ के जो मुखिया जी हैं वो उनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी कि या हमारी ज़मीन ले रहे हैं और मनमाने तरीके से ज़मीन ले रहे हैं। तो हमने संज्ञान लिया है, चूँकि हमको इसके पूर्व जानकारी नहीं थी और इसके बाद मैंने एसडीओ को ही बोला है कि जाके देखें कि बात में कितनी सच्चाई है। अगर कोई तथ्य है तो नियमानुसार कार्रवाई के लिए मैंने एसडीओ को दूरभाष को फोन भी किया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहिए न्यूज़ 18।